हेलो एवरीवन, एके ज्ञान मैथ में आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और फुल वीडियो देखना। आइए प्रश्न की ओर। प्रश्न में क्या कहता है, एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई, दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में दो भवनों की बात की गई है। दो भवन है, इस प्रश्न में दो भवन है। एक बहुमंजिला भवन है और दूसरा भवन जो है वो 8 मीटर ऊंचे भवन है। तो आइए दो भवन यहाँ पर देख लेते हैं। आपका ए बी जो है वो बहुमंजिला है जो BC पर टिकी हुई है। एक और भवन है जो क्या है 8 मीटर का है। कितना मीटर का है? 8 मीटर। तो आप मान लीजिए ये 8 मीटर का है। ये CD मान लीजिए, ये CD 8 मीटर का क्या है, ये भी एक भवन है। प्रश्न में कहता था कि बहुमंजिला भवन के शिखर से, बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन, 8 मीटर ऊंचे भवन ये हो गया आपका CD के शिखर। तो शिखर ऊपर वाले पॉइंट को कहते हैं, ऊपर वाला हिस्सा को ये ऊपर वाला पॉइंट को शिखर कहेंगे और नीचे वाला जो पॉइंट है इसे तल कहेंगे। क्या कहेंगे? तल। इसी तरह इसमें भी है, नीचे वाला है ना, ये पॉइंट B जो है ये आपका तल हो जाएंगे, ऊपर वाला पॉइंट जो होंगे वो आपका शिखर हो जाएंगे। तो यहाँ पर यानी बहुमंजिला भवन के शिखर, तो बहुमंजिला भवन ये है, इसका शिखर ये है, पॉइंट A है। यहाँ से है ना देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, क्या है, भवन के शिखर और तल का अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। तो यहाँ से 30 है और इसके है ना बहुमंजिला भवन के शिखर और 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का अवनमन कोण 30 और 45 है। क्रमशः 30 और 45 दे रखा है, ये प्रश्न में दे रखा है। अवनमन कोण है यहाँ पर बनेगा आपका, इसके ये जो है ना लाइन है, ये सीधी लाइन है, ठीक है। आप इस लाइन में है ना मान लेते हैं AX मान रख सकते हैं। ये लाइन जो है ये सीधी लाइन है AX। तो है ना यहाँ से जो अवनमन कोण ऊपर बनता है, तो यहाँ पर कोण बनेगा 30 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 30 डिग्री। किसके? 8 मीटर ऊंचे शिखर के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और इसके तल से कितना बनाता है? 45 डिग्री बनाता है। कितना बनाता है? 45 डिग्री। ये आपका 45 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इन्हें आप क्या है, इसे मिला दीजिए। इस पॉइंट को आप E रख दीजिए। इसका पॉइंट का नाम क्या है? E है। तो ED जो है वो है ना समानांतर किसके है? AX के। तो ये दोनों क्या है? समानांतर लाइन है। ये भी सीधी लाइन है, ये भी सीधी लाइन है, दोनों समानांतर है। तो हम बताए थे कि दो समानांतर रेखाएं हैं, कोई भी रेखा इसे प्रतिच्छेद करती है तो इनका संगत कोण ये होते हैं। कौन वाला? ये, ठीक है। इसका संगत कोण होगा E, इसका संगत ये हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह इनका संगत ये होंगे, कोण D हो जाएंगे। क्या होगा? कोण D हो जाएंगे। कोण A का संगत कोण D होंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह ये पूरा का संगत, ये लाइन AX का समानांतर कोण है BC है। AX के समानांतर कोण लाइन है BC। तो दोनों समानांतर है, प्रतिच्छेदी रेखा कौन कर रही है? AC कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो इनका 45 डिग्री जब बना है तो ये भी इनका कोण C कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। दोनों भवनों के बीच की दूरी, प्रश्न में कहा गया था दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपका भवन AB है और CD है, तो दोनों भवनों के बीच की दूरी को X मीटर मान लेते हैं। X मीटर मान लिए हैं। इसी तरह है ना बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, तो बहुमंजिला भवन आपका AB है, तो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। आइए यहाँ थोड़ा लिख लेते हैं। मान लिया कि
आपको थोड़ा लिख लेना है। मान लिया कि ए बी बहुमंजिला भवन है, और ए बी क्या है, मान लिया कि ए बी बहुमंजिला भवन है और बी सी दोनों भवनों के बीच की दूरी है, दूरी है जिसकी लंबाई क्या माने हैं, x मीटर माने हुए हैं। ठीक है, x मीटर है। ठीक है, आपको ये हमने लिख लिया। तो लिखना है, तो हमें ए बी को क्या माने थे, बहुमंजिला भवन है। मान लिया कि ए बी बहुमंजिला भवन है, तो हमें ए बी की ऊंचाई और सी डी की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, हमें प्रश्न में कहा गया था कि है ना, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तब भवन ए बी है और सी डी, इन दोनों के बीच की दूरी x मान लिया है, तो हमें x निकालनी है और ए बी निकालनी है। BC बराबर है ना, BC को क्या मान लिए, BC बराबर x मीटर माने हुए हैं। तो हमें आइए अब समकोण त्रिभुज आपको किस में लेना होगा, AED में, ADE में ले लीजिए, ADE में। देखिए यहाँ पर थोड़ा समझिए, ये BC जो है वो ED के बराबर है, जितना BC है उतना ही ED है। तो ये x है पूरा, तो AB क्या होगा, ED, x मीटर हो जाएंगे। तो इसमें है ना tan लगाएंगे। क्यों लगाएंगे tan, क्योंकि आधार हमें मालूम है और लंब हमें यहाँ निकालनी है, तो लंब निकाल सकते हैं। tan 30 लीजिएगा, कितना लीजिएगा, tan 30 इज इक्वल टू लंब। तो इस एंगल के लिए लंब, इसके सामने वाली सम्मुख भुजा को लंब बोलते हैं। तो आपका लंब क्या हो गया, ए, आधार हो गई ईडी हो जाएगा, आपको ईडी लिख देना है। tan 30 का मान 1/√3 होता है। ए का मान, देखिए ए का मान रहने देना है क्योंकि ए हमें निकालनी है। ईडी का मान, ईडी आपको x दे रखा है तो x लिख दीजिएगा, या लिखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो x में 1 से गुना करते, 1 में x से गुना करिएगा तो x हो जाएगा, √3 गुने AE हो जाएगा, या लिखिएगा AE इज इक्वल टू क्या होगा, x बटे, ये गुना है तो बटे में जाएंगे। ये आपका प्रथम समीकरण रहेंगे। ठीक है, इसी तरह है ना, अब समकोण त्रिभुज लिखना होगा। अब समकोण त्रिभुज देखिए, अब किस में लेना है, ABC में, क्योंकि समकोण यहाँ बना रहा है तो ABC में। आपको इसमें 45 लेना है, tan 45, क्योंकि लंब है, आपको पूरा यहाँ मालूम है, AB लंब और BC आधार है। तो इसके लिए लंब सम्मुख हो जाए AB है, आधार क्या हो जाएगा, BC। तो tan 45 लिखे, तो tan 45 बराबर लंब, तो लंब AB हो गया,
आधार क्या हो गया BC, देख लीजिए इसके लिए लंब AB, आधार क्या हो जाएगा BC। BC का मान x दे रखा है तो tan 45 का मान 1 लिखिएगा। AB के स्थान पर क्या लिख देते हैं, AE प्लस BE लिखिएगा। AE प्लस BE बराबर AB होता है, तो AB के स्थान पर AE प्लस BE लिखना है। AE प्लस BE, BE। अब BC का मान दे रखा है, BC का मान कितना दे रखा है, x मीटर। आपको x मीटर लिख देनी है, या लिखिएगा 1 में x से गुना कीजिएगा, तो 1 में x से गुना करिएगा तो x होगा। AE का मान हमें यहाँ पर दे रखा है x/√3 प्लस BE, तो BE देखिए यहाँ समझिए, BE जितना CD है उतना ही आपका BE होगा। ये CD 8 मीटर है, उतना ही BE भी होगा। BE कितना हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको 8 मीटर BE के स्थान पर लिख देना है, ठीक है। ये x जो था इधर गुना हो गया है, तो आपका AE बचा था, AE के स्थान पर यहाँ पर ये मान दे रखा था, हमने पुट किया और BE के स्थान पर हमने BE के स्थान पर 8 लिखा, यहाँ पर पुट कर दिए। अब क्या लिखते हैं, या x, ये प्लस है इधर आएंगे तो माइनस, x/√3 बराबर 8 हो जाएंगे, या x दोनों में कॉमन है तो x कॉमन लीजिए, यहाँ 1 हो गया, ये 1/√3 हो गया, दोनों में से x कॉमन निकाल लिए तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1/√3 बचेगा, ये 8 हो जाएगा। या लिखेंगे x बराबर बटा का जोड़ कीजिए, √3 LCM होगा, इसमें 1 है, 1 में √3 में भाग दीजिएगा तो √3 आएगा, और √3 में 1 से गुना करिएगा तो √3 हो जाएगा, और √3 में √3 से भाग दीजिएगा तो कट जाएंगे तो 1 होगा, 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 होगा, बराबर 8। अब x बराबर यहाँ पर देखिए, ये गुना है, बटा है, तो इधर जाएंगे तो गुना हो जाएगा, जो गुना होता है वो बटा में आएगा। तो आपका 8√3, ये आपका बटा है तो उधर गुना कर दिए, और जो गुना है इधर वो बटा में जाएगा, तो ये √3 - 1 हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका हर का परिमेयकरण कर देंगे, तो 8√3 - 1 हर का परिमेयकरण करते हैं तो √3 + 1 कर देते हैं, और √3 + 1 कर देते हैं। क्यों करते हैं कि हर आपका √3 - 1 है, इसी संख्या से आपको ऊपर नीचे गुना करना पड़ता है। इसका माइनस रहेगा तो आपको प्लस यहाँ कर देनी होगी, संख्याएं यही रहेंगे, माइनस का क्या कर देना है, प्लस कर देना है, बस हर का परिमेयकरण आप कर लीजिए। अब क्या होगा, 8√3 × √3 + 1 हो जाएंगे, ठीक है। ये a + b × a - b का फॉर्मूला है। आप जानते हैं कि a प्लस है ना, a माइनस b × a + b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² होता है। तो a - b × a + b को इस तरह लिख सकते हैं, a² - b²। तो यहाँ यही बात है, a - b × a + b है, तो क्या करेंगे, a² अब b² लिख सकते हैं, ठीक है। आपका 8√3 हो जाएगा, ये √3 + 1 हो जाएंगे, 3 का वर्ग कितना होगा, √3 है, √3 का वर्ग करेंगे तो 3 होगा, 3 - 1 होगा। अब क्या होगा, 8√3 और 3 में से एक जाएगा तो 2, यहाँ √3 + 1 हो जाएंगे, तो 2 × 2, 2 × 4 8, यहाँ 4√3 × √3 + 1 हो जाएंगे। गुना भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर गुना कीजिएगा तो 4, और रूट में रूट से दोनों में 2 √3 × √3, तो 2 का एगो निकलेगा, क्योंकि √3 × √3 तो दोनों में रूट है लगे हुए हैं, तो एगो संख्या 3 निकल जाएंगे। इसी तरह इसमें गुना करेंगे तो 4√3 हो जाएगा। अब गुना करिए, 4 × 3 = 12 + 4√3 हो जाएंगे। ये x का मान आया, क्या निकाले हैं, x, तो ये मीटर में हो जाएगा, आपका कितना होगा, मीटर। तो
तो ये दोनों भवनों के बीच की दूरी आ गया, अतः लिखना होगा दोनों भवनों के बीच की दूरी दोनों भवनों के बीच की दूरी, तो दोनों भवनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, BC, तो BC लिख दीजिएगा। अब BC बराबर क्या माने थे, x का मान हमारे पास क्या आया, आपके पास है ना 12 + 4√3 मीटर आए हुए हैं। ठीक है, ये दोनों भवनों के बीच की दूरी निकल गया। अब करा था कि है ना बहुमंजिल भवन, तो लिखेंगे बहुमंजिला भवन की ऊंचाई क्या है, AB बराबर क्या लिख सकते हैं, AE + BE लिख सकते हैं। देखिएगा AB के स्थान पर लिख सकते हैं AE + BE लिख सकते हैं। AE का मान और BE का मान तो 8 दे रखा है, BE का मान कितना दे रखा है 8, और AE का मान कितना दे रखा है x/√3, यहाँ पर लिख देना है x/√3। अब BE का मान 8 दे रखा है, बराबर लिख दीजिएगा 1/√3 लिख दीजिए। x के स्थान पर x का मान कितना आया है, यहाँ पर देखिए x का मान यही ना आया है, आपको x का मान जो सरल किए थे तो x का जो मान आया था वो कितना आया है 12 + 4√3 आया। तो आपको लिखना होगा 12 + 4√3 अब +8 लिख दीजिएगा। अब गुना कर दीजिए, इनमें √3 है, √3 में 12 से गुना कीजिएगा तो देखिए इसको गुना कर रहे हैं 1/√3 में 12 से गुना करते हैं तो ये √3 है, तो 3 चौका 12, तो √3 गुने √3 लिख सकते हैं। अब गुने 4, क्यों, क्योंकि 3 है ना √3 और √3 लिखा हुआ है, तो दो का एगो निकल जाता है, तो क्या हो गया 3 निकल गया, 3 चौका 12, तो ये 3 से 3 कट गया, तो क्या हो गया 4√3 हो जाएगा, क्या होगा 4√3। इसी तरह इसको गुना करेंगे तो गुना कर लीजिए, इसमें तो गुना कर लिए, अब इसमें गुना करेंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, तो ये 4 बच जाएंगे, 4 + 8, अब बचेंगे 8 × 12 अब +4√3, ये आया 12 + 4√3 मीटर आपका बहुमंजिला भवन की ऊंचाई आया है। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई कितना आ गया 12 + 4√3 मीटर आया। नेक्स्ट वीडियो